10 अप्रैल 2024 बुधवार, नवरात्रि का दूसरा दिन। इस दिन आपको एक फिटकरी का टुकड़ा अपने घर में इस जगह पर इस तरह से रख देना है। करोड़ों का मालिक बनने में भी समय नहीं लगेगा और धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि दूसरी नवरात्रि के दिन किया गया एक ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, जो उपाय अगर आपने नवरात्रि के दूसरे दिन कर लिया, आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी कोसों दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में धन की वर्षा होगी। तो नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है, ये मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है, जो कि माता पार्वती का ही दूसरा रूप है। और नवरात्रि के दूसरे दिन अगर आपने मां ब्रह्मचारिणी से जुड़े हुए उपाय कर लिए, इस दिन पूजा अर्चना कर ली और अपने जीवन को बदलने के लिए आपने पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ मां से प्रार्थना कर ली, उनसे कह दिया, तो आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। साथ ही साथ फिटकरी का जो उपाय है, ये आपके जीवन से सारे प्रकार के दोषों को दूर करता है, आपके घर से वास्तु दोष को दूर करता है, नजर दोष को दूर करता है और आपके घर में धन को खींच कर ले आता है। तो फिटकरी का एक टुकड़ा नवरात्रि के दूसरे दिन आपको कहाँ पर रखना है, अपने घर में किस तरह से रखना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मां ब्रह्मचारिणी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही उत्तम उपाय आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, आपकी वो विश हमेशा अधूरी रह जाती है, बहुत कुछ करके देख लेते हैं आप, लेकिन विश पूरी नहीं होती है, तो आपको नवरात्रि के दूसरे दिन बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। देखिए, आपको यहाँ पर एक गुड़हल का फूल लेना है। अब गुड़हल का फूल हो सकता है आपके गार्डन में ही हो, या आप जहाँ गमले लगाते हैं उसमें ही हो, और अगर आप गमले भी नहीं लगाते, गार्डन भी आपके घर नहीं है, तो देखिए, गुड़हल का एक फूल जो है ऐसा फूल है जो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक गुड़हल का फूल आपको लाना है नवरात्रि के दूसरे दिन, और साथ ही साथ आपको मिश्री के 7 दाने लेने हैं। अगर मिश्री नहीं है तो थोड़ी सी चीनी भी आप ले सकते हैं। अब आपको ये गुड़हल का फूल और मिश्री के 7 दाने, थोड़ी सी मिश्री या चीनी आपको मां ब्रह्मचारिणी को अर्पित करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए। देखिए, लाल रंग का जो गुड़हल का फूल होता है, ये मां ब्रह्मचारिणी को बहुत ही प्रिय है। अच्छा, अगर आपके पास गुड़हल का फूल नहीं है तो आप कोई भी लाल रंग का फूल उन्हें अर्पित करें, और अगर कमल का फूल आपको मिल जाता है तो कमल का फूल भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। कमल का फूल जो व्यक्ति मां ब्रह्मचारिणी को नवरात्रि के दूसरे दिन अर्पित कर देता है, अपनी मनोकामना कहते हुए, 9 दिन के बाद वो व्यक्ति देखे कैसे उसकी मनोकामना को मां पूरा कर देती हैं और उसके पूरे जीवन को ना सुख से भर देती हैं। तो जो लोग अपने जीवन में कहते हैं ना कि हमारी विश पूरी नहीं होती है, एक बार ये उपाय आप नवरात्रि के दूसरे दिन करें तो एक लाल फूल या कमल का फूल आप 7 मिश्री के दानों के साथ मां को अपने घर के मंदिर में ही अर्पित करें, आपकी सारी मनोकामनाओं को वो पूरा कर देंगी। ये उपाय किस समय करना है, कोशिश करें कि सुबह में ही कर लें, अगर टाइम नहीं है तो शाम को भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको विशेष करके नवरात्रि के दूसरे दिन करना है। तो देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप नवरात्रि के दूसरे दिन करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बढ़ती है, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, आपके घर के जो लोग हैं उन्हें अपने जीवन में ना बहुत जल्दी आसानी से सफलता मिलती है और उनके किसी भी कार्य में कोई अड़चन नहीं आती है। तो देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी जो हैं, इन्हें जितनी भी दूध से बनी हुई वस्तुएं होती हैं, जिनमें कि खीर हो गई है ना, और भी बहुत सारे मिष्ठान होते हैं, बर्फी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम दूध से बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने घर में अगर आप बना सको तो आपको दूध से खीर बनानी है, ठीक है ना। अगर आपने अपने घर पर दूध से खीर बना, नवरात्रि के दूसरे दिन आपने माँ ब्रह्मचारिणी को अगर उसका भोग लगा दिया, उन्हें खीर अर्पित कर दी, या दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई, कोई भी भोग जिसमें कि पंचामृत भी आता है, अगर आपने उन्हें अर्पित कर दिया तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि आती है, धन आपके घर में बढ़ता चला जाता है। और देखिए, जो खीर होती है ना, ये माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। तो जिस दिन आप ये उपाय करें, माँ ब्रह्मचारिणी को खीर का भोग अर्पित करें, माँ लक्ष्मी को भी खीर का भोग लगाएं। देखिए, माँ लक्ष्मी जो है ना, ये खीर का भोग जो व्यक्ति उन्हें लगाता है, बहुत जल्दी उससे प्रसन्न होती हैं और उसके घर को धन धान्य से भर देती हैं। तो नवरात्रि के दूसरे दिन ना आपको ये एक उपाय ज़रूर करना चाहिए।
चाहिए दूध से बनी हुई कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी मिठाई, कोई भी ऐसा भोग आपको माँ को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। आपके घर में हमेशा सुख बढ़ेगा और आपके घर की सुख समृद्धि हमेशा बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फिटकरी का एक टुकड़ा आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और उपाय को किस तरह से करना है। देखिए, सबसे पहले बता देते हैं कि ये जो एक फिटकरी का टुकड़ा आप लाएंगे, ये आपके जीवन से बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देगा। ऐसा मान लीजिए, चाहे आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, कर्जे को लेकर परेशान हैं, घर में बीमारियां बहुत हैं, या फिर घर में कलेश बहुत रहता है, आपके घर में हमेशा झगड़ा होता है, या फिर आपके घर के जो लोग हैं कोई भी काम करना चाहते हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपकी हर समस्या का हल आपको इस फिटकरी के टुकड़े से मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लाना है, कम से कम 50 ग्राम का तो होना चाहिए, इतना बड़ा आपको फिटकरी का टुकड़ा लाना है। साथ ही साथ एक छोटा सा काले रंग का कपड़ा आपको लेना है। उस काले रंग के कपड़े में ये फिटकरी का टुकड़ा आपको रखना है और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको लटका देना है। अब अगर आपके घर का मुख्य द्वार ऐसा है जहाँ पर आप नहीं लटका सकते या लटकाना नहीं चाहते हैं, तब आप क्या करें, आपको इस फिटकरी के टुकड़े को अपने घर में किसी भी जगह पर रखना है, किसी एक कोने में आप रख दें। किस दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन, और माँ से प्रार्थना कर लें कि हे माँ, हमारे घर में जो भी वास्तु दोष हो, जो भी दुख हो, संकट हो, कोई शत्रु बाधा हो, उसे आप दूर कर दें। तो जो व्यक्ति नवरात्रि के दूसरे दिन फिटकरी का एक टुकड़ा लाकर इस तरह से अपने घर में रख देता है या मुख्य द्वार पर टांग देता है, सबसे पहले तो उसके घर से कोई भी वास्तु दोष अगर है उसके घर में, वो वास्तु दोष दूर हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और उस घर के व्यक्ति फिर जिस काम को करते हैं, जिस कार्य में हाथ डालते हैं ना, उसमें उन्हें सफलता मिलती है, धन उनका बढ़ता चला जाता है, कभी भी अपने काम में उन्हें हानि और नुकसान देखने को नहीं मिलता। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि आपको नवरात्रि के दूसरे दिन विशेष करके ज़रूर करना चाहिए। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी फिजूल खर्ची बहुत होती है, जो पैसा आपके पर्स में आता है वो पैसा आपके पर्स में रुकता नहीं है, बहुत जल्दी आपके पर्स से निकलकर बाहर चला जाता है। कहने का मतलब है कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको खरीदनी पड़ती है जहाँ पर आपका पैसा चला जाता है। जैसे कि दवाइयाँ, हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा पैसा जो है वो दवाइयों में जाए या दुर्घटनाओं में जाए। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, नवरात्रि के दूसरे दिन फिटकरी का बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लेना है और इस टुकड़े को एक छोटे से कपड़े के अंदर रखकर आपको अपने पर्स के अंदर रखना है, ठीक है ना। जब आप पर्स के अंदर अपने फिटकरी का टुकड़ा रखेंगे, तब आपको माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना है, माँ दुर्गा का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है और इस फिटकरी के टुकड़े को चुपचाप से अपने पर्स में रख लेना है। किसी से आपको इसके बारे में कहना नहीं है, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, ठीक है ना। तो जब आप अपने पर्स में फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा रख लेते हैं, तो इससे आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो आपके जीवन से दूर होने लगती है। और जो आपकी फिजूल खर्ची हो रही होती है आपके जीवन में कि आज इसमें पैसा जा रहा है, कल उसमें पैसा जा रहा है, आपको उधार लोगों से लेना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन से बहुत तेज़ी के साथ दूर होने लगती हैं। धन आने के रास्ते आपके जीवन में खुलने लगते हैं, जहाँ से आपको हमेशा अपने जीवन में धन प्राप्त होता रहता है। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपके जीवन को बदल देंगे, आपके जीवन को सुखों से भर देंगे। ज़रूर करें, क्योंकि नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है ये बहुत ही उत्तम होता है। ये माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है, माता पार्वती का दिन होता है। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की।